वहां भी क्वेश्चन पूछबे करता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, भारत में राष्ट्रवाद, भारत जो है कैसे भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किस किसान आंदोलन, कौन सी का आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन। वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है टैक्स लिया जा रहा था, इसलिए तो कहा किस किसान आंदोलन में हुआ था? तो बारदोली के सत्याग्रह में। और ये जो सरदार को उपाधि मिला था इनको ना, बारदोली की महिलाओं की तरफ से मिला था। किसके तरफ से? लेकिन महिलाओं की तरफ से दिया कौन था? महात्मा गांधी। वेरी गुड। बारदोली की महिलाओं ने सरदार कहकर पुकारा किसको? वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन यह जो है संबोधन जो है एक व्यक्ति जाके किया था, उनका नाम था महात्मा गांधी। यहाँ की महिलाओं का मन है कि आपको सरदार कहकर क्या किया जाए? पुकारा जाए, संबोधन किया जाए। तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक वर्ड आता है कि अगला क्वेश्चन है कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी माने सीमा, सीमा जो हुआ ना, जैसे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो जो है पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इनका जो घर पड़ता था वो किस साइड में पड़ता था? पाकिस्तान साइड में। तो उस तरफ के गांधी कहलाए। क्या कहलाए? गांधी। तो सीमांत गांधी माने सीमांकन जो होता है लाइन, या जिसको कहेंगे कौची? सीमांत गांधी। और क्या कहे? बादशाह खान। समझ गया ना? या सरहदी गांधी के भी कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देता है, तो घर बनाना नहीं है, ठीक ना? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका भी महात्मा गांधी से मिलता जुलता जो है इनका नियम रहता था। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? यानी कि असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद कौन आंदोलन बंद कर दिए थे? अगर पूछा गया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है और कब बंद किया गया था? तो एक हफ्ते के बाद। कितना को? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहां में है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। क्या हुआ था घटना याद है तुम लोग को? कि वो पुलिस थाना में बहुत सारे पुलिस को एक ही साथ बैठ, और जो स्वतंत्रता लोग थे, असहयोग आंदोलन में व्यक्ति जो शामिल थे, उन लोगों ने क्या किया था? आग लगा दिया था। तुम लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का एक ही था नारा, कौन? अहिंसा। क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए हिंसा होने लगा उस आंदोलन में, जबकि वह आंदोलन जो है प्रभावकारी होने लगा था। फिर भी महात्मा गांधी कहे कि हिंसा के हम कभी भी पक्षधर नहीं रहेंगे, और फिर उस आंदोलन को बंद करते हैं। फिर महात्मा गांधी को जो है 6 साल के कारावास होता है। कितना साल के? कि आप ही के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसी आंदोलन का देन है कि यहाँ पर ऐसा घटना घटा है। तो वही था चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड को अब नाम दे दिया गया है चौरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन है चौथा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कहने का अर्थ है कि कांग्रेस का लखनऊ समझौता। किसका? कांग्रेस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हुआ करता था, भारत का सबसे प्राचीन पार्टी भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में बंबई में इसका पहला स्थापना हुआ था। तो उसका जो लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1916 इसलिए चर्चित है क्योंकि गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुए थे? मिल गए थे। 1907 में जो हुआ था सूरत में फुट हुआ था और वहां पर मिल गए थे लखनऊ। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश के, ठीक ना? अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोग का कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जीके गोखले। गोपाल कृष्ण यह जो है वकील थे। क्या थे? वकील थे। यह जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो महात्मा गांधी से वहां मुलाकात करते हैं। फिर महात्मा गांधी इनको सलाह देते हैं कि जाइए आप भारत में जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका वासियों के लिए काम करते रहे हैं उसी प्रकार से भारत में जाइए। वो कहें कि भारत में हमको पहचानता कौन है? क्योंकि सब कोई पहचानेगा। जाइए पहले पूरा भारत को आप भ्रमण कीजिए। क्या कीजिए? अगर किसी के बारे में तुमको पूरा जानकारी चाहिए तो वहां पर घूम के आओ, तब मिलेगा। ऐसे दूसरा के बात सुनल के कुछ हुआ तो कुछ हुआ, तो वही
अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के जो अध्यक्ष बने थे जॉन साइमन बने थे। कौन बने थे? और जॉन साइमन के नाम पर एक कमिटी भी भारत में आया था। कौन कमिटी था? साइमन कमीशन या कमिटी था। इसमें कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कैसे थे? भारतीय के अंग्रेज। इसीलिए इसको कौन कमिटी कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन। कहा कि हम लोग अंग्रेज को क्या गोरा आदमी कहते थे ना, हाँ, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इसीलिए इसका विरोध हुआ कि इसमें कोई भारतीय नहीं है, जबकि भारत के भाग का निर्णय करना है उसमें भारतीय शामिल नहीं है। कैसे होगा? 1927 में इसका साइमन कमीशन का गठन किया गया था, याद है ना? साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत में आया था। 1928 में 1919 इसमें जो भारत सरकार अधिनियम आया था ना, उसी को निर्णय देने के लिए कि उसमें क्या क्या सुधार हुआ या क्या क्या सुधार चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मॉन्टेगू चेम्स फोर्ड, देखो उस समय भारत का सचिव था मॉन्टेगू। कौन था ये सचिव था? कौन था? सचिव। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्स फोर्ड। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड चेम्स फोर्ड। को अभी पूछ देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1919 में था ना, 5 साल के लिए बनता था। तो आसपास जितना आएगा कौन हो जाएगा? लॉर्ड चैम्स। नहीं याद रहेगा तो मार देंगे ना। यही जो 1919 ईस्वी का अधिनियम में जो है भारतीय महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला था, याद है ना? सबसे पहले किस देश में भारत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? न्यूजीलैंड। कौन देश? सबसे पहले विश्व में न्यूजीलैंड एक देश था जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में किस अधिनियम से मिला? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक ना? कहा कि देश को चलाने के लिए समय समय पर कानून में परिवर्तन आते रहता था, तो वही 10-10 साल पर 20-20 साल पर पारित होता था। अगला क्वेश्चन है, टोनी का एकदम याद होगा, बहुत बार याद करवाए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही वीवीआई पुस्तक है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछ चुका है। पॉवर्टी कैसे होगा वो? पॉवर्टी रूल, क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया था। क्या क्या गणना किया था? और प्रति व्यक्ति आय निकाला था। उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? मात्र 20 रुपया। कितना रुपया था? कि पूरे वर्ष में कितना रुपया भारतीय व्यक्ति कमाता है? 20 रुपया। यह जो है 1868 ईस्वी के 67-68 ईस्वी में आया था। और अंग्रेजों के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी दिए थे, कौन पुस्तक में दिए थे? यही पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन। भारत के ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? दादा भाई नौरोजी। याद रखना, ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंगापुर कब आजाद हुआ? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1900। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर है, याद रखना। फिर से क्वेश्चन आ गया एक तो, चौरी चौरा कांड कब हुआ? अभी तुम लोग को बताए थे, बताओ। चौरी चौरा कांड टोनी के डेट के साथ याद रखना है। क्वेश्चन अब मान लो कि डेट के साथ दे दिया, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, तब याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कौन किया था, याद है? एम राय। ये कहां में किए थे? वेरी गुड, ताशकंद। हम कह देते कि ये सब अगर पूछ दिया जाए कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा सब वो सब भी नहीं बता पाएगा। ये कहां में किए थे? ताशकंद में किए थे। कहां में किए थे?
इकबाल ताशकंद समझौता हुआ था जिसमें भारत के एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या नाम था? लाल बहादुर। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको देश के बाहर मृत्यु हुआ था। एकमात्र प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री थे उस समय। भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के समझौता के लिए गए थे। किस देश की राजधानी ताशकंद है? उज्बेकिस्तान। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन, कौन सी नाम है का उपनाम क्या है? सूर्यसेन को हम उपनाम देते हैं क्या? मास्टरदा। क्या कहते हैं? मास्टरदा। सूर्यसेन क्या काम किए थे महत्वपूर्ण? तो 1930 ईस्वी में कहां के शस्त्रागार को लूटे थे? चटगांव के। वर्तमान में चटगांव किस देश में है? बांग्लादेश में। याद रखना, चटगांव के शस्त्रागार को, जहां पर अंग्रेजों का जो हथियार रखा हुआ था, उसको लूट लिए थे। इसीलिए आप विख्यात हुए थे। कौन? सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से जानते हैं। हम कह रहे हैं कि कंपटीशन में बहुत दिन पढ़ लिए थे, बाद हम ये क्वेश्चन जाने थे। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहां हुआ? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल के कौन तट पर? देखो किसका बुक है वो लिख ले, मालाबार तट। वेरी गुड। मालाबार तट पर। कौन तट पर? अच्छा बताओ तो इस आंदोलन के नेता कौन था? अली मुस्लियार ना, समझ गया ना? अली मुस्लियार था इस आंदोलन का नेता। उसमें जो है कृषि को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर ही वहां पर बहुत अधिक टैक्स हो गया था, जमीनें छीने जा रही थी, इसी के विरोध में किया गया था। वहां पर मोपला का अर्थ क्या होता है बताए थे एक बार? दामाद होता है। क्या होता है? मोपला का अर्थ है दामाद। क्या कि वहां पर लड़की उड़की का शादी होता था ना, तो दामाद जो है घर जवाई बनकर वहां पर रहता था। वही सब दामाद मिलकर क्या किया था? आंदोलन। उसी को कहा गया मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? और कौन नदी? रावी। माने कि जो है और कहां पर हुआ था आंदोलन? याद है? अगर क्वेश्चन पूछ देगा लाहौर किस नदी किनारा है? रावी नदी पर। देखो लाहौर में हुआ था वैसा ना। लाहौर के बाद क्या गया? रहेगा लास्ट में। रा से कौन नदी हो जाएगा? रावी नदी हो जाएगा। 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ऐसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखे थे और कहे थे कि अगले साल से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उसी 26 जनवरी को याद करने के लिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया, जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन किस दिन को यादगार मनाने के लिए? 26 जनवरी को 1950 में लागू किया गया था भारत के संविधान। लाहौर याद रखना, ठीक ना? भारत का पहला जो है प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी किया गया था? लाहौर में ही जारी किया गया था। देखो प्लेटफॉर्म टिकट कौन से? प्लेटफॉर्म में प के बाद कौन से आ गया? ला गया ना, ला से लाहौर। भारत में पहला डाक टिकट कहां जारी किया गया था? डाक। कहा गया कैसे? ये सब जो है लेटर ट्रिक है। क्या है? लेटर ट्रिक है। लेटर से याद रखेंगे तो नहीं कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। आ जाएगा डाक टिकट तो नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन सी? लाहौर और कराची में की है, दोनों में से कोई है? सही कैसे खोजेंगे? डाक क से कराची। कोई याद हो? कोई टेंशन है? केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होता है? 18 की 7 को होता है। 18 को होता है। आवर्त के होता है। सब जानता है कि 7 18 में है, जानता है कि ना? ये दोनों में कोई होगा, अंदाजा मार देता है। देखो यहाँ बता देते हैं। लिखेंगे कौन? आवर्त लिखेंगे। कौन लिखेंगे? आवर्त। त से हो गया 7 7 में भी त आ रहा है, आवर्त में भी त आ रहा है। कंफ्यूजन होगा क्या जीवन में? इसको बोलते हैं लेटर ट्रिक का कमाल। कंफ्यूजन नहीं होने देगा। तुमको ये नहीं कहेगा गलती बनाओ, एकदम कंफर्म मार के आएगा। जब आवर्त 7 को होता है तो बच गया जो कौन होगा? वर्ग। वर्ग के वो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? बहुत ही क्वेश्चन है। राजकुमार
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1900। किस आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह के भी नील सत्याग्रह भी कहते हैं, कहा कि वहां पर नील की खेती के लिए ही आए थे, ठीक ना। कहा कि अंग्रेजों के द्वारा जो है 3 कठिया प्रणाली लागू था, वहां पर क्या लागू था? माने कि 1 बीघा की खेती अगर आप करते हैं, यानी कि 20 कट्ठा की खेती करते हैं, तो आपको उसमें 3 कट्ठा किसकी खेती करना पड़ेगा? और नील की खेती करने से हानि होता था किसानों को। जहां पर खेती होता था वह खेती बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? वहां के सब जितना भी उर्वरा रहता था उसको छीन लेता था नील की खेती, नील के पौधे। इसलिए वहां पर जो खेती नहीं करता था उसको से मोटा टैक्स वसूला जाता था। इसलिए वहां पर किसान आंदोलन जो है होना जरूरी था। किसान बहुत परेशान थे। तो वही 1916 में जो हुआ था लखनऊ समझौता, उसी में महात्मा गांधी को आने के लिए निमंत्रण देते हैं राजकुमार शुक्ल। तो उन्हें याद होगा महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915। और वहीं पर होता है कौन? चंपारण सत्याग्रह। वहां पर महात्मा गांधी को मारने का भी प्लान बनाया जाता है, लेकिन कौन आदमी उनकी जान बचाता है? बत्तख। हाँ, चाहे बत्तख मियां नाम आएगा, ठीक ना। वही जो उसको सिपाही में रहता है उसको अंग्रेज देता है कि जाओ ये दूध पिला देना जहर डाल के, लेकिन वह दूध लेके जाता है। अगर वहां वो मना करता अंग्रेज का कि नहीं नहीं हम पिलाएंगे, तो अंग्रेज किसी दूसरा को भेजता कि ना। लेकिन वो अपने दिमाग में बात समझा लेते कि हम नहीं जाएंगे, दूसरा का भेज के पिलवाएगा, कि चलो हम जाएंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, बता देंगे। तो वही जाते हैं और बता देते हैं, अपने नौकरी को दाव पर लगा कर भी कि नहीं इस दूध को मत पीजिए, इसमें जहर अंग्रेज मिलाया है, उसका चाल है। तो वही चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का जो है वहां गठन होता है। और उसके बाद वहां पर जो है 3 कठिया प्रणाली भी धीरे धीरे, कहा कि नील जो बनाने का प्रथा था फिर केमिकल से शुरू होने लगा था। आगे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब? तो 1930। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जब दांडी यात्रा महात्मा जी शुरू करते हैं ना, महात्मा गांधी, उसी समय शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है? शुरू। तो 1930 में कौन था? तो तुम्हें के ये क्वेश्चन याद किए होगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1900। गांधी इरविन कौन था? गवर्नर। इरविन समझौता तो 1931 में हुआ था। और तुम लोग को बताया है कि गवर्नर जो बनता था लगभग 5 साल के लिए रहता था। तो एक आसपास भी वही होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। वेरी गुड। गांधी इरविन समझौता के समय हुआ था, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चाहे दांडी यात्रा हुआ, ये सब किसके समय हुआ? लॉर्ड इरविन के समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय कंपटीशन में भी पूछते रहता है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। इसे कैसा कानून कहा गया था? काला कानून एवं अंधा कानून। यह कानून में ऐसा नियम किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, समझिए ना। और उसके खिलाफ फिर न कोई अपील कर सकता है, न कोई दलील रख सकता है, न वकील रख सकता है। इसीलिए इसको काला कानून। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सैफुद्दीन किचलू को। इसीलिए आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग में। और जनरल आर डायर ने गोलियां आके बरसवा दी था। उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल ओ डायर। याद रखना, ओ डायर आर डायर था। जो गोली आके चलवाया था वो आर डायर था। कौन था? लेकिन जो उस समय पंजाब का गवर्नर था उस समय कौन था? ओ डायर था। याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? कवि जली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। कौन सी? जालियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? अभी बताए थे, दांडी यात्रा। अच्छा, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के किस यात्रा से किया गया है? 1930 एल्बा यात्रा से। कौन से किया गया है? लेकिन एल्बा यात्रा 1930 में न हुआ था। एल्बा यात्रा खाली याद रखना, तुलना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी समय तो बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850 से। इसके संस्थापक किन्हें माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। उस समय गवर्नर कौन था भारत का?
तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, याद रखना, लॉर्ड डफरिन था। ये ह्यूम को शिमला के संत भी कहा गया है। कहाँ के संत कहा गया है? शिमला के संत। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो उन्हें याद होगा, बंगाल का विभाजन हुआ 1900। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया था। कुछ वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया था। 1905 में गवर्नर जनरल कौन था? देखो, इसके पास इतना कर्जा हो गया था कि कर्जा ले गई, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक ना? लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, अब बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में घोषणा हुआ रद्द करने के लिए। रद्द हुआ 1912 में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार हुआ था ना, जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था? उसी समय हुआ था। उस समय भारत में गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी का। दांडी का भी एक प्रॉपर जगह था, उसका नाम था धरासन। कहा था? धरासन नामक जगह पर जो है महात्मा गांधी जाकर अपने हाथों से नमक बनाकर, नमक पर जो टैक्स लगाया था अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध के बाद, नहीं आर्थिक महामंदी जब हुआ था उस समय, उसको तोड़े थे। और यह जो है विभिन्न राज्यों में सभी जगह इस आंदोलन को, नमक आंदोलन तोड़ने के लिए शुरू किया गया। लेकिन बिहार में उस समय कोई समुद्र तट है? बिहार में कोई समुद्र तट है? नहीं है। इसलिए बिहार में कौन आंदोलन चलाया गया था? चौकीदारी करे को लिया जाता था गांव की रक्षा के लिए। उसको समाप्त करने के लिए चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। याद है ना? तो नहीं है? याद रखना, बीपीएससी में पिछला साल क्वेश्चन पूछा था, पिछला साल, कि नमक कानून के समय बिहार में कौन आंदोलन चलाया गया था? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे एसडीएम लेकिन बनता है, डायरेक्ट बनता है डीएसपी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां में किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही बताया तुमको। 1915 में आए थे, 17 में किया था। कौन सी? चंपारण सत्याग्रह भारत में। अगर पूछेगा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी कहाँ किया है, तो दक्षिण अफ्रीका में। जब दक्षिण अफ्रीका में ये वकील बनकर रहते थे वहां के अब्दुल्ला सेठ के पास, उसी समय जो है सत्याग्रह का प्रयोग किए थे महात्मा गांधी। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वो पत्रिका भी निकाले थे, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम निकाले थे? कौन के लिख भी लेना, इंडियन ओपिनियन, याद रखना। अब भारत में किए थे चंपारण सत्याग्रह पहला 1917 में। याद है? तो नहीं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दिए ना। एक और बहुत बढ़िया पुस्तक पूछा जाता है कंपटीशन में, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत कौन लिखा है? याद रखना, मेरे सपनों का भारत। इसी को कभी कभी इंग्लिश में भी करके पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या इंग्लिश में कहता है डू एंड डाई। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू होता है? 8 अगस्त। इसको अगस्त क्रांति भी कभी कभी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? याद रखना, 8 अगस्त 1942 में जब शुरू होता है उस समय अंग्रेज जो है ऑपरेशन वो चलाता है, सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर देता है। कौन ऑपरेशन चलाया था? तो उन्हें बताए थे, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन चलाया था? ऑपरेशन का नाम था जीरो आवर। माने कि एकदम जितना जल्दी हो सके सभी को गिरफ्तार करके जेल में डालो, नहीं तो अंग्रेजों को तुरंत छोड़ के भागना पड़ेगा। उस समय महात्मा गांधी को कौन जेल में रखा गया था? पूना पैलेस में। आगा खा पैलेस में ना, आगा खा पैलेस में। वेरी गुड, यही था। और उस समय जो है ग्वालियर टैंक में जो है उषा मेहता जो है रेडियो से प्रसारित करती थी। यह भी बहुत बार स्पेस में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है किस महिला ने रेडियो प्रसारण किया था? उसका नाम था उषा मेहता। कौन था? उषा मेहता, याद रखना। हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? याद है?
जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे कौन त्योहार में? दिवाली में। कौन त्योहार में? बिहार बीपीएससी में पूछा गया कि किस त्योहार में भागे थे, तो दिवाली में भाग गए थे, पराखा के धुन में, पराखा फूट रहा था उसी समय। तीन कट्ठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? तो का भी बताएं कि 3 कट्ठा जो है 20 कट्ठा में खेती करना रहता था। कोई बताएगा इसमें 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है? डिसमिल सबके यहाँ जमीन उमीन होगा, 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है? इस संबंध 7वां 8वां में बता देगा। 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है? लिख लो 3.125 डिसमिल या 1361 वर्ग फीट दोनों होता है। 1361 वर्ग फीट अगर है जमीन तो कितना कहलाएगा? 1 कट्ठा या 3.125 डिसमिल है तो 1 कट्ठा। 1 एकड़ पड़ता होगा तो बहुत जगह पड़ता होगा, इतना एकड़ चाहे इतना हेक्टेयर पड़ता है ना। तो 1 एकड़ में कितना डिसमिल रहता है? 100 डिसमिल। 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल रहता है? लगभग होता है 247 से कुछ ज्यादा डिसमिल। ठीक ना? ये सब और कोई नहीं बताएगा। हम कर्मचारियों में ड्यूटी किए हैं, हमको मालूम है सब। रेलवे के बारे में बताएंगे, स्टेशन मास्टर में ड्यूटी किए हैं, दरोगा के बारे में भी बताएंगे कैसे एग्जाम निकला। कहा कि हम ज्वाइनिंग नहीं किए थे, दरोगा के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन नौकरी हमारा हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर घर रखल है, कहना तो दिखा देंगे। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको आरएसएस भी कहते हैं, कौन कहते हैं, की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में कौन किया था? केबी हेडगेवार। कहां में किए थे? देखो नागपुर के कौन सा कौन लिखले हैं? नागपुर में किए थे। कौन किए थे? नागपुर में। नागपुर को किस नगरी? संतरा नगरी कहते हैं। संतरा ऑरेंज सबसे ज्यादा वहां होता है। ठीक ना? राष्ट्रीय स्वयं सेवक के अभी अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत है। वर्तमान में अध्यक्ष इसका कौन है? मोहन भागवत। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। वह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया उसको। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा गया है? सिपाही विद्रोह को। कब हुआ था? 1857 में। उसके नेता कौन थे भारत के? उसके नेता थे, नहीं तो नहीं मालूम है। मुगल के अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय या जफर, वही थे। ठीक ना? अब बिहार में उसके नेता थे वीर कुंवर सिंह। याद है वीर कुंवर सिंह? 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। और लोग कहते हैं वीर कुंवर सिंह बहुत वीर मर्दाना था। उनको जब हाथ में गोली लग जाता है, गंगा पार करते रहते हैं तो हाथ काट के फेंक देते हैं कि जहर न फैल जाए। वीर कुंवर सिंह ऐसे व्यक्ति थे, समझ गया ना? अकेले प्राण छुड़ा दिए थे अंग्रेजों का। उनके भाई के नाम था अर्जुन सिंह। उनके बाद वो आंदोलन करते हैं। और उसी समय झांसी वाली रानी थी, याद है? तो नहीं क्या? बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो नाना के संग खेली थी, वह नाना के संग पटी थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी, यही उसकी सहेली थी। उसके पिताजी दरबार में रहते थे तो वहीं रहते थे। और जो नाना साहब थे जिनका वास्तविक नाम था, और हीरोज से युद्ध करते हुए हार गई थी। और उसके घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा का नाम था पवन। क्या नाम था? फूट डालो और राज करो किसका नीति था? अंग्रेजों का। फूट डालो, वही कर्जन का सबसे भयानक नीति था, फूट डालो और वही काम किया था। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम को अलग बना दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में हिंदू को, कि दोनों अपने में लड़ते रहो हिंदू मुस्लिम में। लेकिन वैसा जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं था। इसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसी के बाद एगो गाना निकाले थे, गीत गाए थे, कविता निकाले थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, ये हमर जो है सुंदर बांग्ला है। बांग्ला जो है हमार सुंदर है।
यही जो बाद में गीत है, कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का। इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ। अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जीवन के अपने अंतिम समय में, बूढ़े के समय में क्या चीज सीखे थे? चित्रकारी करना। क्या सीखे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तुम्हें बता देगा WC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 को अध्यक्ष बनाया, शुरू वाला ना, चारों 4 धर्म से बना है। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी हिंदू थे। क्या थे? इसके बाद दादा भाई नौरोजी बने थे, वो थे पारसी। क्या थे? इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, वो क्या थे? मुस्लिम। इसके बाद बने थे जॉर्ज यूले, वो क्या था? अंग्रेज यानी कि ईसाई। 4 धर्म के आदमी बना था। कोई नहीं बताएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति का हुआ, याद है तो नहीं के? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 या 16, दोनों देते रहता है, ठीक ना? हाँ, किताब में देता है 1915 ना जी। तो याद रखना, साबरमती आश्रम की स्थापना। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। याद रखना, टीपू सुल्तान जो है, यह जो है टीपू सुल्तान जो है अपने आप का मैसूर का शेर भी कहता था। कुछ यह जो है नेपोलियन से समझौता किया था। किससे? लेकिन नेपोलियन जो है हार गया था फ्रांस में 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में ना, होगा तो पहले है मैंने, लेकिन वह सहायता नहीं कर पाया था, ठीक ना, क्या कि वो अपने में व्यस्त था बेचारा। ये भी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था और अपने यहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। इसका तलवार सुनने में आया कि 25 किलो का होता था। इसके पिता का नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। वेदों की ओर लौटो किसने नाम दिया है? दयानंद। दयानंद सरस्वती का एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखा गया था। कौन था? सत्यार्थ। किस भाषा में है? हिंदी में। इसी पुस्तक में पहली बार स्वराज शब्द आया है। पूछेगा कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। किस पुस्तक में दिया? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस पुस्तक, कैसा भाषा में लिखा गया है? इसी प्रकार पूछा जाता है आनंद मठ कैसा भाषा में लिखा गया है? जहां से वंदे मातरम लिया गया है, बंगाला। सोचिए, बांग्ला में लिया गया है। हम पिछला बार सचिवालय के पीटी दिए थे, उसमें पूछ लेता भाषा। क्वेश्चन हो गया, अब समाप्त है। अभी देखो तीसरे को क्वेश्चन पढ़ाने में इतना समय हो गया, आधा घंटा से ज्यादा। अब अगला दिन पढ़ाएंगे। पढ़ के अच्छा लगा? लेकिन 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 100 क्वेश्चन से कम होगा। 100 से ज्यादा हो गया होगा। पूरा लगभग रिवीजन हो गया होगा। तो चलो तुम लोग इसको याद कर लेना। एक बार आओ घर जाके देख ले कि पूरा याद हो जाएगा। नो टेंशन।